नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे दुनिया भर में चल रहे कोरोना के बारे में। दरअसल दुनिया भर में कोरोना हमें लगता है कि नियंत्रित हो रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है और खासतौर से मध्य प्रदेश जहां कोरोना बेकाबू हो रहा है। कह सकते हैं कि कोरोना जुलाई, अगस्त और सितंबर में अपने पीक पर आएगा, लेकिन इसके चलते मध्य प्रदेश और देश भर में कोरोना को लेकर बहुत लापरवाही हो रही है। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो सियासी कोरोना है वो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। जनता तो अपने आप को सुरक्षित कर लेगी, लेकिन सियासत के लोग, राजनीतिक लोग उसे सुरक्षित रहने दे तब ना। बात इसलिए हो रही क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, लेकिन उसके पहले ही सियासी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश भाजपा की बात करें तो वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाती है। इसलिए जो उपचुनाव होने वाले हैं, अभी चुनाव आयोग ने तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन भाजपा की जो गतिविधियां वो तेज हैं। उसी के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की चौथी सरकार जब चौथी बार बनी तो कहा गया कि 100 दिन पूरे होने के साथ अब हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 चर्चा सभा करेंगे। अब 100 चर्चा सभा के लिए उन्होंने एक जिले से 25 लोगों को निकाला, 25 कार्यकर्ता को। वो 25 कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 4 चर्चा सभा करेगा। इसका मतलब कि अगर उसमें 50 लोग भी आए, 25 लोग भी आए, तो फिर ये 5700 सभाएं मध्य प्रदेश में इस दृष्टि से होंगी क्योंकि भाजपा के संगठन के जिले 57 है, 57 है। तो ये जो सियासत का कोरोना है ये बहुत दिक्कत दे रहा है। हम इस चर्चा को शुरू करने के पहले और बाद में आपको एक चीज़ जरूर सुनवाएंगे। केंद्र सरकार असल में टेलीफोन या मोबाइल पर हम कह सकते हैं कि जो रिंगटोन बनी है उसमें बाकायदा वो हर आदमी को चेता रही है, हर आदमी को ये सतर्कता बरतने की बात कर रही कि जब तक कोई जरूरी काम घर से आपके लिए ना हो बाहर ना निकले। अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन जब काम जरूरी हो तभी निकले। इस पूरे बारे में आपको सुनवाते हैं। पहले केंद्र सरकार ने जो मोबाइल फोन पर रिंगटोन दी है वो सुनवाते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। सुनिए, जो मोबाइल पर घंटी बजती है जिसको सुनते सुनते लोग पक गए हैं, लेकिन राजनीति के लोग अभी उसको लेकर बिल्कुल भी सतर्क नहीं हुए हैं। सुनिए। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क। तो ये वो संदेश है जिसे सुनते सुनते कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि हम तो पक गए हैं। इस संदेश को छोटा करें, लेकिन सियासत में लोग बिल्कुल नहीं पके हैं। वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, सभाएं करने की बात करते हैं। भाजपा की भी हम बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, और टेलीफोन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर हमारे विशेष मेहमान राकेश दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, जी.के. छिब्बर जी और मिलिंद कुलकर्णी जी। चारों से हम बात करेंगे। पहले राकेश जी, दरअसल हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी ज्यादा गैर जिम्मेदार है। हमें लगता है कि सियासत के कुएं में भांग ही भांग घुली हुई है। चाहे जनता के हित की बात हो या कोरोना वायरस से बचने की बात हो। सोशल डिस्टेंसिंग पर ऐतराज है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग पर भी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। बीजेपी दफ्तर में जब शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो वहां सभा जैसी हुई, जिसमें कल की हम बात करें तो कोरोना खुद पीड़ित थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी उस सभा में थे, ओम प्रकाश सकलेचा जो कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार है वो भी उसमें थे, और भीड़ खचाखच थी। उसके बाद भाजपा कार्यालय में हर दिन, एक दिन 2 दिन छोड़कर बैठकें हो रही है जिसमें बाहर से भी लोग बुलाए जाते हैं। और हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी अपने संगठन के जिलों में एक एक जिले में 100 चर्चा सभा कर रही है, यानी संगठन में 57 जिले और 5700 चर्चा सभाएं होंगी। कांग्रेस भी चुनाव की दृष्टि से, उपचुनाव की दृष्टि से अपना मुख्यालय ग्वालियर करने वाली है। आपकी राय कि आखिर ये सियासत का कोरोना कब और कैसे रुकेगा? देखिए राघवेंद्र जी, सियासत का कोरोना कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सबसे गैर जिम्मेवार कौम हो गई है जी, जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेवार होना था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के सारे बड़े लोग इस बात की अपील कर चुके हैं तो वर्चुअल करिए। लेकिन अब यह तो मध्य प्रदेश में 22 चुनावों को लेकर 5700 लोगों को 5700 सभाएं करने का जो उन्होंने टारगेट बनाया है, ये 5700 सभाएं भाजपा पर नहीं, प्रदेश के नागरिकों पर भारी पड़ जाएंगी। आज भोपाल शहर में या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में देख लीजिए, और दिनों की अपेक्षा
कोरोना के मरीज ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जी और ये आइडेंटिफिकेशन के साथ अगर हम इससे निपटने के उपचार देखें, वेंटिलेटर्स देखें, पीपीई किट देखें, और जिस सब दवा पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जी इन सारी चीजों को यदि देखें तो लगता है कि ये चुनाव के लिए नहीं, मौत के मुंह आने में नागरिकों को ढकेलने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें जनता की जान की ज्यादा फिक्र है, जी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके निर्देशों का अवहेलना कर रही है। ठीक उसी की तर्ज पर कांग्रेस भी जा रही है। जी तो ये राजनीतिक पार्टियों को, जिनका पहला काम नागरिकों की हित चिंतन है, वो उससे दूर होती जा रही हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो शायद अगस्त में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर नहीं पहुंच जाए। बिल्कुल। मैं बता दूं मध्य प्रदेश के आंकड़े, दरअसल मध्य प्रदेश में 617 लोगों की मौत हो चुकी है और 3088 लोग इसके संक्रमण का शिकार हो गए हैं। हालांकि आज की हम बात करें तो 168 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी वो स्वस्थ होकर भी लौटे हैं। लेकिन आज जो मरीज मिलने का आंकड़ा है वो 354 का है, जो बताता है कि मध्य प्रदेश में एक तरह से जो फिगर सरकार के सामने आया उससे सरकार चौंक गई है, सन्न रह गई है। मैं आपसे बातचीत करूंगा लंबी, इसके बाद मैं लौटता हूं। राकेश जी, दरअसल लोगों को जनता की फिक्र नहीं है, लोगों को सरकार की फिक्र है, अपनी सियासत की फिक्र है। मिलिंद कुलकर्णी जी, छिब्बर जी फोन लाइन पर हैं। देवदत्त जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिलिंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ जी। दरअसल हम इसी पर बात कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये सियासत का वायरस जनता की जान के लिए जोखिम भरा हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है। जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो, अनलॉक में भी आप घर से बाहर ना निकले, लेकिन राजनीति करने वाले सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल एक तरह से सभा के बहाने, वर्चुअल रैली के बहाने लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है लोगों के लिए भी और देश के लिए भी, आपकी राय? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है और अभी राकेश जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसको समराइज किया कि ये एक्चुअल में जिनकी जिम्मेदारी है वही लोग जो है बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं और इतना बड़ा खतरा अब ये पूरे प्रदेश पर मंडरा रहा है, इसकी किसी को भी फिक्र नहीं है। दूसरा, ये बिल्कुल सही बताया अभी राकेश जी ने कि सबको इस बात की फिक्र है कि हमें ये 24 विधानसभा जो क्षेत्रों में चुनाव होना है उसको हमें जीतना है, क्योंकि उसका सीधा संबंध इनकी कुर्सी से है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक है, राजनीति में इलेक्शन जीतना वो जितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको यदि आप सत्ताधारी दल है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग जो है उनके स्वास्थ्य को आप बचा के रखें और उसकी तरफ ध्यान दें। अभी आप देखिए, आपको लेटेस्ट एक जानकारी और मिली होगी पिछले 2 दिनों में, जो यहाँ पर जो इनका जो बीजेपी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसके भी बड़े पदाधिकारी जो हैं तो जो है वो इसका शिकार हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पे लोगों का मेल मिलाप जारी रहा है और लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं और संक्रमण के शिकार हुए हैं। और ये जैसे मैं बीच में थोड़ा सा आपको रोकने की अनुमति चाहता हूँ, इस पर हम ब्रेक के बाद विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, और राकेश जी को भी सूचना, हालांकि उनकी आपकी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश में जो संघ कार्यालय है, संविदा के नाम से जाना जाता है, सबसे पॉश कॉलोनी में, अरह कॉलोनी के नाम से, वहां भी संघ के 2 बड़े पदाधिकारी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि उनसे बहुत वीवीआईपी लोग मिलने आते हैं, मुख्यमंत्री तक उनसे मिलने जाते हैं। अगर वो शिकार हुए हैं संक्रमण के, तो समझ सकते हैं हम कि क्या स्थिति है, क्योंकि उनसे कितने लोग मिले होंगे मंत्रिमंडल विस्तार के पहले और बाद में। उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी सब चीजें बहुत ठंडे बस्ते में हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मिलिंद जी, तो वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि ये इतना, एक पहली बात तो आपने जिस इलाके का नाम लिया हरेरा कॉलोनी का, वो बहुत ही जो है अभिजात्य वर्ग वहां पर रहता है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को हुआ है वो समाज के प्रमुख लोग हैं और बड़े राजनेता। आरएसएस का आज इतना ज्यादा दखल है राजनीति में कि मैं समझता हूँ कि हर मंत्री, हर राजनेता जो महत्वपूर्ण है वो संघ कार्यालय मिलने जाता होगा। तो ये जो सारा परिदृश्य बन रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि संघ से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ज्यादा लोगों के ऊपर ठीक से लोगों को जिम्मेदारी सिखाएगा, उनको ज्यादा जो है
अनुशासन में रखने के लिए कहेगा। लेकिन यदि ये सब वहां से भी हो रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है। और मैं आश्चर्यचकित हूँ जब मुझे पता चला, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वहाँ के भी 2 बड़े प्रचारक जो हैं इस तरह से जो है उसके शिकार हो सकते हैं कोरोना के। बिल्कुल राकेश जी, दरअसल जो बड़े प्रचारक की बात आ रही है वो मध्य प्रदेश स्तर के हैं, 2-3 राज्य जिनके अधीन होते हैं, संवाद का काम भी देखते हैं। वो हम चूंकि इसमें किसी का नाम लेकर उनको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे फोन उनके पास जाएंगे और वैसे भी कोरोना संक्रमण में जो कोरोना पीड़ित होता है, अब उसके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम का जिक्र नहीं हो, पहचान को जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन राकेश जी, अगर संघ कार्यालय में, मध्य प्रदेश में संघ का जो कार्यालय संविदा मुख्यालय है, वहां सबको पता है कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे वीआईपी पॉलिटिशियन सब वहां मिलने जाते हैं। अगर वहां 2 प्रमुख लोगों को कोरोना है तो फिर उनको कैसे देखेंगे? मैं आपकी बातचीत के पहले देवदत्त दुबे जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे पूछता हूं। देवदत्त जी, संघ के 2 प्रमुख पदाधिकारी भी कोरोना के शिकार हुए हैं, सियासत का कोरोना रुक नहीं रहा है और आम जनता संकट में, आपकी राय? जी, नेतृत्व तो एक तरह से पथ प्रदर्शन करने वाला होता है आम जनता का, और जिस तरीके से नेतृत्व एक तरफ समझाइश दे रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचे, जब तक जरूरी न हो घर के बाहर ना निकले। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय दोनों ही दलों के नेताओं को उपचुनाव की और 24 सीटों की चिंता कुछ ज्यादा ही सता रही है, और इस पर ज्यादा ध्यान है बजाय कोरोना के, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ध्यान होना था कोरोना का। जब नेतृत्व इस पे एहतियात बरतता, सावधानी बरतता, तब जनता उसका अनुसरण करती। मुझे लगता है कि इस समय दरअसल सारी बातचीत हम एक और ब्रेक के बाद करेंगे। राकेश जी भी टेलीफोन लाइन पर हैं, देवदत्त जी आप भी हैं और मिलिंद जी आप भी हैं। तीनों मेहमानों को मैं कहूंगा कि वो टेलीफोन लाइन पर बने रहे। हम लौट रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।